सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट एनर्जी अपडेट। और जो लोग मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अब अभी ये बुकिंग फिर से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जितने लोगों को आना था आ चुके हैं और लेट हो चुका है। तो अब दोबारा कुछ भी स्टार्ट में करूँगी तो अनाउंस में करूँगी। ओके, तो फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कंटिन्यू चलने दीजिए, फिर जब भी कुछ स्टार्ट होगा मैं अनाउंस कर दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ आज की करंट एनर्जी। और कार्ड दो मुझे मिल चुके हैं। पहला कार्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की है एनर्जी, दूसरा है नाइट ऑफ सोड की एनर्जी। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप चीज़ों को करना तो चाहते हो, बट आपके रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं। उन चीज़ों को आप कैसे अपनी लाइफ में लेकर आओगे या कैसे उन चीज़ों को आगे बढ़ाओगे, तो थोड़ा आप यहाँ डाउटफुल स्थिति में आ चुके हो। ठीक है कि क्या ये चीज़ें मुझसे होंगी, बट चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी ये तो समय बताएगा। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। और क्या है एनर्जी में, और क्या है। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर रहे हैं। सन का कार्ड आ चुका है। 100% आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी नहीं, मिलेगी ही मिलेगी। तो सन का कार्ड ये प्रूव करता है कि आप अपने माइंड पर कहीं ना कहीं एक कमान जैसे कहते हैं ना कि हुकूमत चलाना। ठीक है, तो आप जो आपका माइंड जो है ना ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर हो जाता है। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने दिमाग की सुन रहे हो और आप ये भी सोच रहे हो कि हाँ मुझे ठीक है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी। ठीक है, मैं किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, बट मैं खुद के लिए भी सोचूंगी, मैं खुद के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं खुद को प्रायोरिटी देना चाहती हूँ, मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। जेंडर मत लीजिएगा। ओके, मैं बार बार फिर से चीज़ों को दोहरा दूँ कि यहाँ पर जेंडर की कोई बात नहीं है, एनर्जी की बात है। तो जो भी लोग फेमिनिन एनर्जी में हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिनके अंदर फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है उनके लिए ही ये एनर्जी अपडेट होती है, क्योंकि मैस्कुलिन कभी भी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और लॉजिक से चीज़ों को देखते हैं। तो उनको ये कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो अपने माइंड से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो लोग की फैमिली एनर्जी में है और चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं। तो जो भी अभी जो भी आप एक्शन ले रहे हो ना, क्योंकि एक्शन तो आप ले रहे हो, मुझे चीज़ें रिसीव हो रही हैं कि आप एक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो जो भी आप एक्शन ले रहे हो उस एक्शन पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिल की भी सुनोगे यहाँ पर। ठीक है, आप अपने दिल की भी सुनोगे और अपने दिमाग से भी आप काम ले रहे हो। ठीक है, तो दिल से आप सुनोगे तो आप सबके लिए अनकंडीशनल लव सेंड करने वाले हो, सबको एक समान रूप से देखने वाले हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने बाउंड्रीज़ को सेट करने वाले हो, आप अपने कहा जाए तो बाउंड्री के अंदर आप अननेसेसरी चीज़ों को इंटर करने नहीं दोगे। आप बहुत ज़्यादा समझ चुके हो एनर्जी को, आपको ये फील हो रही है कि
लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे और उठा करके फिर 9 2 11 हो जाएंगे, और मुझे तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो आदतें हैं, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता। तो कहीं ना कहीं मेरा काम है लोगों को अनकंडीशनल लव देने का, तो मैं उसको 5D में वो चीज़ें देता ही रहूँगा, देती ही रहूँगी। बट कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री को भी मैं सेट करूँगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। आगे और क्या है? आगे और क्या है? तो यहाँ पर एक्शन फिर से न्यू बिगनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ काम भी आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि अपने लिए अपने काम को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप कुछ नई स्किल भी सीख सकते हो, ठीक है। कुछ नई स्किल आपको ऐसा लग सकता है कि अगर मैं स्किल नहीं सीखूंगी तो फिर मेरे अंदर क्या चीज़ें रह जाएंगी, या मेरी वैल्यू क्या है, या मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ, या मुझे तो कुछ आएगा नहीं, तो मैं क्या बताऊँगी लोगों को, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि जब बताने की बारी आए तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊँ और मैं खुद को खाली पाऊँ। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको थॉट ऐसा है कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, आप उसको सीखने के लिए आगे बढ़ जाओगे। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। और अब मैं माइनर अरकाना से भी चीज़ें देख लेती हूँ कि और क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं। और क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट जोन को चुन रहे हैं, ठीक है। मे बी वो बीमार हो, ठीक है, या फिर किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हों, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर खुद को रेस्ट दे रहे हैं, और शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है फिजिकल मेंटल, जिसकी वजह से लाचार पा रहे हैं खुद को कि मैं करना चाहता हूँ, बट मुझे ये कुछ लोगों के लिए होगी, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनको थोड़ा सा उनका तबीयत ये हो सकता है, या उनको ऐसा लग सकता है कि मुझे विश्राम की ज़रूरत है, मैं बाद में इन चीज़ों को कर लूँगी। ओके, लेकिन पॉजिटिविटी है, भले ही वो विश्राम कर रही हैं, बट वो पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे विश्राम की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि वो डार्क नाइट से गुजर रहे हों और उसके बाद उनको रेस्ट की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल है। आगे और देखती हूँ और क्या है। अगेन फ्यूचर बहुत ब्राइट है उनका, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो अपने फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और खुश भी हो रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को कर सकती हूँ। और एक पॉजिटिविटी, मतलब जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में एक चमक, रोशनी की किरण दिखाई देना, तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें हैं। आगे बढ़ने को बेकरार हैं, आगे बढ़ने को उत्सुक हैं, आगे बढ़ जाने को, खुद को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, खुद ही पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की। और देखती हूँ क्या उनके लिए मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। मैसेज
तो यहाँ पर जो कार्ड आ गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है इनर पावर का कार्ड आ गया है। दिख रहा है आप लोगों को? उल्टा उल्टा दिखता है सब। यहाँ शेर है एक बना हुआ, शेर शेर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी शक्तियों को पहचानिए, ठीक है। अपने इनर पावर के साथ जुड़िए। आपको ऐसा लग सकता होगा कि मुझसे ये काम नहीं होगा। अगर ऐसा लग रहा है तो, मुझे ऐसा कार्ड में दिख नहीं रहा है, सन का कार्ड आया है, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ रहे हो। बट अगर कहीं डाउट की स्थिति में अगर आप हो तो उस डाउट को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने इनर पावर के साथ आपको जुड़ जाने की ज़रूरत है। आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। तो इस बात पे बिलीव कीजिए। ये हो गई आपकी एनर्जी। देखना होगा आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन। बताइए यूनिवर्स, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पर्सन की करंट एनर्जी, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत करना चाहते हैं आपसे, ओके। तो जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, अगर किसी भी तरीके का कुछ है तो यहाँ पर बातचीत है। अगेन दूसरा कार्ड वर्ल्ड का आया है, तो फिर से चीज़ों में एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। पॉजिटिविटी दिख रही है और आपके बारे में अच्छी बातें सोच रहे हैं, अच्छी बातचीत करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो। अगर किसी भी तरीके का आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, सेपरेशन है, या किसी भी तरीके का कुछ भी आर्गुमेंट हो गए हैं, तो उन चीज़ों को यहाँ पर दूर कर लिया जाएगा। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एनर्जी आई है। क्या है नेक्स्ट एक्शन पर्सन का? यहाँ पर मुझे मिला है कार्ड, वो है स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो अपनी तरफ से वो एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसको मिल करके ठीक किया जाए। वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। और क्या है, कर रहे हैं या करेंगे, ओके। आप लोग प्रेजेंट में ले लिया कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन न्यू बिगिनिंग का है, तो चीज़ें अगर रुकी हुई हैं किसी भी तरीके से तो आगे बढ़ जाएंगी। जिस सिचुएशन में आप स्टक हो वहाँ से आगे निकल जाओगे। मतलब चीज़ें आगे बढ़ती हुई, ग्रो करती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। निश्चित रूप से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आगे देखती हूँ और क्या है माइनर आर्काना से। तो यहाँ पास्ट के कुछ हुए हैं आप दोनों के बीच, किसी भी तरीके का वाद विवाद, झगड़ा, बहस मुझे दिख रही है, ठीक है। तो उन चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है और चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। अब वहाँ पर आप लोग दोनों में से कोई भी स्टक नहीं हो, दोनों ही आगे बढ़ गए हो। इसमें भी देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। कुछ ना कुछ तो कार्ड मैच होते ही हैं। यहाँ माइनर आर्काना से कार्ड आज के मैच हुए हैं, उसमें भी 4 ऑफ कप्स आया था, इसमें भी 4 ऑफ कप्स आया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि आप के पर्सन किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हो। प्रिपेयर्ड तो हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट
कोई ऐसा मोमेंट ऐसा आने का इंतज़ार कर सकते हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन आए तो मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो बढ़ाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी है, बट चीज़ें थोड़ा सा होल्ड कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये अगर बातचीत के लिए कोई लोग सोच रहे हैं या रीडिंग देख रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि 4 घंटा लग सकता है बातचीत, फ़ोन कॉल, मैसेज जो भी है आदान प्रदान में 4 घंटे का वक्त आपको लग सकता है वीडियो मिलने के बाद। और क्या है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है, तो फिलहाल वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल लेडी हो और आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर रहते हो, अपने पोजीशन को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर रहते हो। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन का ध्यान रखते हुए वो एक्शन लेंगे जिससे कि आपके कैरेक्टर पर, आपके सिचुएशन पर, आपके जो भी इन्वायरमेंट है उस पर असर ना पड़े। ठीक है, तो एक मौका आप कह सकते हो। ठीक है, एक मौके की तलाश है उनको, इस मौके का तलाश वो कर रहे हैं जब चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव वे में है, इंतज़ार कर रहे हैं, अपने तरफ से एफर्ट लगाएंगे, वो एक्शन लेंगे, वो बातचीत करेंगे वो, और सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, अब देखती हूँ 5D में आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप 5D के मैसेज को रिसीव करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आप 3D के मैसेजेस को ले सकते हो। दोनों मैसेजेज मैं इसलिए देती हूँ, आप मेंटली अगर प्रिपेयर्ड हो तो 5D के मैसेज को लेना, और अगर आपको आपके पर्सन के प्रति गुस्सा है, किसी भी तरीके का डिटैचमेंट है, आप शिकायत वाली एनर्जी में हो, तो ये एनर्जी आपको हो सकता है 5D की एनर्जी आपको रेजोनेट नहीं करेगी या आप इसको पसंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5D की एनर्जी इंसान तभी पसंद करता है जब वो मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होता है, तभी जब वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जाता है या जब बहुत ज़्यादा एनर्जी उनकी हाई हो जाती, तभी इस एनर्जी को वो इंसान समझ पाता है, वरना ये चीज़ें झूठी लगती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं 5D में। तुम्हें याद करना ना करना मेरे बस में कहाँ। ओके, तो अगर डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, तो यहाँ पर तो मुझे झगड़ा नहीं दिख रहा है, किसी भी तरीके का लड़ाई नहीं दिख रहा है, बट किसी भी कारण से अगर बातचीत बंद है, या तो झगड़े की वजह से या ऐसे ही कुछ भी सिचुएशन हो, सबके लिए एनर्जी निकल के आई है, तुम्हें याद करना ना करना मेरे बस में कहाँ। ओके, तो ये आपको आपके पर्सन मैसेज देना चाहते हैं। तो आज के लिए ये एनर्जी इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।